एंड डाइट। वाई वी नीड फूड, हमें फ़ूड क्यों चाहिए, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। हमें दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें ग़िज़ा चाहिए या प्रॉपर फूड हमें चाहिए। ठीक है, पहला रीज़न क्या है कि ये हमें क्या देती है, एनर्जी। फूड गिव्स अस एनर्जी। ठीक है, जैसे कि कार के अंदर पेट्रोल वर्क करता है, फिर जो है उसे पेट्रोल की ज़रूरत होती है, फिर गाड़ी आगे मूव करती है। ठीक है, बग़ैर पेट्रोल वो काम नहीं कर सकती, ठीक है, चल नहीं सकती। इसी तरह इंसानों के लिए फ़ूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पेट्रोल की तरह ही काम करती है। जब तक हम फूड नहीं लेंगे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ठीक है, जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो फूड क्या देता है हमें, फूड गिव्स अस एनर्जी। दूसरा मेन रीज़न क्या है, फूड कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। हमारी बॉडी को फूड क्या रखता है, हेल्दी रखता है। जाहिर सी बात है, फूड हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगा तभी हम काम करने के काबिल होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ फूड की ही ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें उसे रेगुलरली लेना चाहिए। ठीक है, ईट रेगुलरली, फूड को हमें क्या रेगुलरली लेना चाहिए और प्रॉपर फूड की हमें ज़रूरत है, राइट फूड की हमें ज़रूरत है। राइट फूड में और बहुत सारे जैसे कि गोश्त वगैरह हो गई, दालें हो गई जिनमें प्रोटीन्स वगैरह हों, इस तरह की ग़िज़ा की हमें ज़रूरत है। अच्छा, टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, कि कौन कौन से एनिमल्स हैं और वो किस किस तरह की फ़ूड लेते हैं। ठीक है, वी लुक एट देयर फूड एंड ईटिंग हैबिट्स, किस तरह वो जो है अपने ईटिंग हैबिट्स का मतलब है वो क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। कौन कौन से, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स। सबसे पहले आ जाता है कार्निवोर्स। याद रखिएगा किस बेसिस पर एनिमल्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस एट देयर फूड एंड ईटिंग हैबिट्स, कौन कौन सी फूड ले रहे हैं और किस तरह। ठीक है, सो कौन कौन सी फूड पर ये डिपेंड करते हैं और कौन कौन से एनिमल्स हैं। कार्निवोर सबसे पहले कौन से एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स जो कि सिर्फ क्या खाते हैं, गोश्त पर डिपेंड करते हैं। ओनली ईट मीट, मीट मतलब सिर्फ गोश्त पर डिपेंड करते हैं। फिर वो अलग बात है कि वो किस तरह गोश्त लेते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार कर लेते हैं, दूसरे जानवरों को मार कर लेते हैं। ठीक है, दे ईट द मीट ऑफ एनिमल्स किल्ड बाय अदर्स, या फिर अगर किसी और ने मारा हो तो वो उससे भी ले सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, वो एनिमल्स जो सिर्फ गोश्त खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, ईगल्स, हॉक्स, हॉक्स मतलब जो बाज वगैरह होती हैं, चीलें। ठीक है, ये क्या खाती हैं, फ़िश खाते हैं ये लोग। ठीक है, फ़िश भी क्या है, मीट है, मीट की ही एग्जांपल है। स्मॉल बर्ड्स पर ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, और रेप्टाइल्स एटसेट्रा, रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले जानवर होते हैं ना, जैसे सांप वगैरह हो गए, इन पे डिपेंड करते हैं, ईगल्स एटसेट्रा। अच्छा, फिर दूसरी एग्जांपल कौन सी है, लायंस। लायंस ईट जिराफ्स और गैज़ल्स बुफेलोस एंड अदर लार्ज एनिमल्स। ठीक है, ये लायंस जो हैं वो हर चीज़ खा लेते हैं गोश्त लेने के लिए। कौन कौन से, जिराफ्स भी ले लेते हैं। ठीक है, भैंसे वगैरह, बुफेलोस आपको पता है किससे कहते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ये टोटली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, मीट पर। तो इसलिए हम इनको कौन सी कैटेगरी में करते हैं, कार्निवोर्स की कैटेगरी में हम इन्हें रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरी जो है वो एग्जाम्पल आ जाती है हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। दे ओनली ईट प्लांट्स, प्लांट्स मतलब सब्जियां वगैरह हो गई। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाती हैं, इनमें काउस आ जाता है। ठीक है, जो कि क्या खाता है, काउस क्या लेते हैं, ग्रास लेते हैं, घास वगैरह हो गए हैं, मतलब भूसा वगैरह हो गया, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, प्लांट्स या सब्जियों में आ जाती हैं। ठीक है, जिराफ्स जो है वो क्या खाते हैं, ट्विग्स एंड लीव्स मतलब पत्ते और टहनियाँ वगैरह खाते हैं। ठीक है, ये भी किस में आ जाता है, प्लांट्स में। तो जिराफ्स, काउस, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, हर्बीवोर्स की, जो कि क्या खाते हैं, ओनली ईट प्लांट्स। तीसरी जो टाइप है एनिमल्स की वो है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या लेते हैं, दे ईट मीट एंड प्लांट्स, ये दोनों लेते हैं। ठीक है, ओमनीवोर्स क्या गोश्त भी खाते हैं और सब्जियां मतलब प्लांट्स वगैरह भी खाते हैं।
कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इसमें? चिकन मतलब मुर्गी वगैरह हो गई, जो कि क्या खाती हैं? एग शेल्स खाती है, ठीक है, अंडे के जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो भी खा लेती है, और ग्रेन वगैरह खाती है, वर्म्स भी खा लेती है। वर्म्स मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। तो ये गोश्त में भी आ गया और प्लांट्स में भी आ गया। और ह्यूमंस भी गोश्त भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। तो ये किस में आ गई दोनों एग्जाम्पल्स? ओमनिवोर्स में। दे ईट मीट एंड प्लांट्स। फिर आ जाता है प्रोसेस ऑफ हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है कि वो एनिमल्स जो सर्दियों के दौरान, ठीक है, जब भी विंटर्स वगैरह आती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना फूड स्टोर करके क्या करते हैं, स्लीप थ्रूली द विंटर, सो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर। जब भी सर्दियाँ आती हैं वो सो जाते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है, बाहर नहीं, ज़मीन के अंदर। और सोने से पहले वो क्या करते हैं, बिफोर दे गो टू स्लीप दे हैव टू ईट अ लॉट ऑफ राइट फूड्स टू स्टे अलाइव एंड रिमेन हेल्दी। सारा जो है राइट फूड अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं जब भी विंटर्स आती हैं उसमें, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इनका ड्यूरिंग विंटर स्लीपिंग, जो प्रोसेस है इनका, उसे हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। तो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है इसमें? फ्रॉग, फ़िश, कुछ फ़िश भी होती है जो हाइबरनेशन प्रोसेस के ज़रिए गुजरती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर ये प्रोसेस होता है, ये याद रखिएगा, और सांप वगैरह। अच्छा, फिर आ जाता है टॉपिक टीथ। फंक्शंस क्या हैं टीथ के? हेल्प अस, दे हेल्प अस टू च्यू, टेयर फूड, ठीक है, एंड ग्राइंड फूड, फूड को चबाने में, उसे टेयर करने में, ठीक है, और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं टीथ हमारे। एंड गिव सपोर्ट टू आवर माउथ। तीसरा क्या फंक्शन है इसका? हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। अच्छा, फिर यहाँ पर जो मैंने पिक्चर दिखाई है इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से टीथ हैं हमारे पास। इंसीजर्स, जो शुरू के 4 जो ऊपर और 4 नीचे वाले जो दांत हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इंसीजर्स। इंसीजर्स का क्या काम है? यहाँ पर मैंने सारे फंक्शंस इनके डिफाइन किए हुए हैं। इंसीजर्स आर लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग। ये किस लिए यूज़ होते हैं इंसीजर्स? फॉर बाइटिंग, कटिंग एंड होल्डिंग द फूड। ऊपर के जो 4 और नीचे के जो 4 हमारे टीथ हैं वो क्या हैं? इंसीजर्स। फिर आ जाते हैं केनाइन्स। ये शार्प टीथ होते हैं, ठीक है, लॉन्ग एंड शार्प। ये वाले जो 2 हैं और ये वाले ऊपर के 2 और नीचे के 2, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 4। ये क्या है? केनाइन्स। ये शार्प होते हैं, ठीक है, नोकीले होते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है प्री मोलर्स। प्री मोलर्स केनाइन्स के बाद आ जाता है। ये 2 जो टीथ हैं और यहाँ पर ये वाले 2, ठीक है, ऊपर नीचे ये वाले 2 और ये वाले 2 जो हैं क्या है? प्री मोलर्स। फिर आ जाता है एंड में बिल्कुल मोलर्स, जिन्हें हम दाढ़ें भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। फिर आ जाता है मोलर्स। द ह्यूमन माउथ हैज़ 8 इंसीजर्स। 8 किस तरह हुए? 4 ऊपर के 4 नीचे के, ठीक है। आपको भी मैंने बताया 4 ऊपर होंगे और 4 नीचे होंगे, तो कितने हो गए? 8 इंसीजर्स। 4 केनाइन्स होंगे, 2 ऊपर के और 2 नीचे वाले जबड़े के। 8 प्री मोलर्स होंगे और 12 मोलर्स होंगे। इस तरह ह्यूमन जो है इंसानों के माउथ के अंदर, मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं? 32, ठीक है। कैलकुलेट कीजिएगा, 32 ही बनेंगे। फिर आ जाते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? सबसे पहले ये पिक्चर देखिए, ये जो रूट है, रूट ऑफ टूथ इज़ एम्बेडेड इन द गम। ये जो रूट है ये किसके अंदर होती है? हमारे गम के अंदर होती है, ठीक है। ये जो मसूड़ा नज़र आ रहा है रेड रेड, इसके अंदर बिल्कुल एम्बेडेड होगा रूट। और जो हमें नज़र आ रहा है बाहर दांत का हिस्सा, वो उसे हम क्या कहते हैं? क्राउन। ये पूरे एक दांत की पिक्चर है कैनाइन की। जो मसूड़े के अंदर है वो क्या है? रूट, और जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा है वो क्या है? क्राउन। कैनाइन्स का क्या काम है? मीट को टेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे आर लॉन्ग एंड शार्प एंड गुड फॉर टेयरिंग मीट। अच्छा, किस किस में होते हैं कैनाइन्स? ज़्यादा हमारे अंदर भी होते हैं, हमारे माउथ में भी होते हैं, और फॉक्सेस एंड वॉल्व्स वगैरह में, मतलब भेड़िए, लोमड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, इनमें ज़्यादा शार्प कैनाइन्स होते हैं, क्योंकि ये क्या हैं? ओमनीवोर्स हैं,
सॉरी ओमनिवोर्स नहीं, ये क्या है, कार्निवोर्स हैं, ठीक है, जो कि गोश्त पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनके पास ज़्यादा शार्प कैनाइंस होते हैं। फिर आ जाता है इंसीजर्स। इंसीजर्स में भी यही है कि रूट वाला जो हिस्सा होगा वो गम के अंदर एम्बेडेड होगा और क्राउन वाला हमें नज़र आ रहा होगा। ये इंसीजर हैं। इंसीजर के कैसे होते हैं, लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, यूज फॉर बाइटिंग, कटिंग एंड होल्डिंग द फूड। फूड को पकड़ने भी हेल्प करते हैं, पकड़ने में भी हेल्प करते हैं, कटिंग करने में भी और बाइटिंग में भी, ठीक है। देन आ जाता है मोलर्स। मोलर्स इस तरह के दिखते हैं। मोलर्स किन में होते हैं, रैबिट्स हैव मोलर्स बट नो कैनाइंस, इनमें कैनाइंस नहीं होते खरगोश में, लेकिन क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं, ठीक है। मोलर्स आर फ्लैटर एंड वाइडर, ठीक है, चौड़े होते हैं, किससे, कैनाइंस एंड इंसीजर से ज़्यादा चौड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किस में हेल्प करते हैं, च्यूइंग फूड, चबाने वगैरह में, ठीक है, फूड को चबाने में हेल्प करते हैं, कौन, मोलर्स। फिर आ जाता है प्री मोलर। प्री मोलर कहाँ पाए जाते हैं, कैनाइंस और मोलर्स के दरमियान पाए जाते हैं, ठीक है। आगे जो पीछे जो मैंने आपको एग्जाम्पल पिक्चर दिखाई थी, ये रहा प्री मोलर्स, कहाँ पर हैं, ये मोलर्स है, ठीक है, ये रहा मोलर्स, और कैनाइंस के दरमियान में कौन पाया जाता है, प्री मोलर्स। अच्छा, इनका काम क्या है प्री मोलर का, दे क्रश फूड, फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू।